को खूब नैया रे, अरे रे बुढ़ापे को खूब नैया रे। पहली बहू से मैंने रोटी मंगाई, रोटी मंगाई, रोंडई रोटी मंगाई, तो दो बासी दो ताती, बुढ़ापे को खूब नैया रे, अरे रे बुढ़ापे को खूब नैया रे। भैया हरा जयराम जी की, हम हैं आपके रज्जू राजा और आप देख रहे हो बुंदेलखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में तेजी से वायरल होत बहुत सो बुंदेली बतकाव। और जैसा कि आप जानत हो कि बुंदेली बतकाव में अपन बुंदेलखंड की एक से एक हस्तियों से बातचीत करत हैं। तो आज अपने साथ हैं भैया योगेंद्र सिंह परिहार। तो योगेंद्र भैया स्वागत है अपना बुंदेली बतकाव में। देखिए, तो सबसे पहले तो योगेंद्र जी के बारे में बता दें आप कि जे हरफन मौला है। हरफन मौला मतलब जो है कि सब कछु कर ले। शुरुआत डांसिंग से करी थी, बढ़िया डांस करत हैं, उसके बाद बेहतरीन पेंटिंग भी करत हैं, स्केच करत हैं, और सबसे अच्छी बात है कि मूर्ति भी बनाउत हैं। और वीडियो तो आप लोगों ने देखे ही हुई है, बहुत अच्छी कॉमेडी भी बनाउत हैं। इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी का नाम से है योगेंद्र सिंह परिहार। योगेंद्र सिंह परिहार। अच्छे खासे फॉलोवर हैं। कहां तक पहुंच गए? 1,08,000 फॉलोअर्स पहुंच गए। 1,08,000। तो सबसे पहले तो 1 लाख पार करवे की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी जनता हाँ जो बता दो अपना थोड़ी सा परिचय पता। हम रहते हैं कुंडलपुर में, टिगड्डा हनुमान मंदिर के सामने ही रहते हैं। कुंडलपुर क्षेत्र बड़ो प्रचलित है अपने ते, जैन मंदिर है, तो बस सब जानता ही है। बिल्कुल, कुंडलपुर के टिगड्डा पे ये रात है। तो योगेंद्र, हम जो जानना चाहत कि आखिर इतने छोटे से दिमाग में ये इतनी सारी चीजें जो आई हैं, तो सबसे पहले क्या आओ? तो सबसे पहले तो जो आओ तो कि जब हम डांस करते तो एक बार तो हमने बहुत खराब डांस करो, तो उसे हमारे लिए थोड़ी सी वो भाई मनोबल टूटू। तो फिर हमने सोची यार कि हमें बढ़ने हैं और अच्छा डांस करने हैं, तो हम बड़ो प्रैक्टिस करते रहे डांस की। तो धीरे धीरे से बात चीज आ गई भगवान की कृपा से। फिर स्कूल में डांस करते थे, स्कूल में भी हमने बहुत डांस करो, तो बस स्कूल में डांस करते रहे। फिर धीरे धीरे से हमें जो पता चलो कि हम कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो गलन थोड़ा सा हम अपना दिमाग स्थिर रखें काम कर रहे थे, तो हम कुछ भी चीज कर रहे थे, तो हाँ वह चीज कर रहे थे। लेकिन एक छोटी सी गलती करते या फिर छोटी सी एक कमी मान लो कि हम कुछ भी काम करा था तो गलन बीच में छोड़ दिए, अधूरा छोड़ दिए। हाँ, अधूरा छोड़ दिए। तो हमारी जब बहुत बड़ी गलती है। हाँ, तो अब खैर पेंटिंग भी छोड़ दी कि पेंटिंग भी बहुत समय, लॉकडाउन के समय पे कोई काम नहीं, तो घर पे बैठे रहते, तो हम पे कोई पेंटिंग नहीं आती, नया स्केच बनाते। तो हमने एक स्केच बनाओ छोटो सा अपने भनेजन को बनाओ, तो वो इसके सब जनों ने देखो, तो बस ऐसे ही तो मामूली तो हमने कि यार स्केच करवो, फ्री थे ही लॉकडाउन के समय पे, करो धीरे धीरे से बहुत अच्छा स्केच आने लगो। कैसे सीखो? यूट्यूब पे देख लो कि कौन सी अपनी डार्कनेस करने, कौन सा लाइट रखने हैं, तो अपने स्केच भी धीरे धीरे से आओ। कहा एक फोकस बना के हम कुछ कोनो भी काम कराते हैं, तो फोकस बना के कराते हैं। तो इतना सारा फोकस। फिर मूर्ति कला कैसे आ गई? मूर्ति कला भी धीरे धीरे, जैसे अपने हनुमान मंदिर में कार्यक्रम होते थे हर वर्ष सावन के महीना में शिवलिंग निर्माण होते। शिवलिंग निर्माण में हम जाते, तो शिवलिंग हमारी एक वो है कि हम कछु भी चीज करते हैं तो अलग प्रकार से करने की कोशिश करते। सब गोला गोला ऐसे बना के रखते, हम मूर्ति बनाते। तो मूर्ति बना हमने सोची अब आज हमने पार्वती जी की मूर्ति बना दी, तो कल शंकर जी की बने हैं, फिर नंदी जी की बने हैं, कल मंदिर बना दें। अच्छा, उस प्रकार से हम धीरे धीरे से करत गए। आज तो अच्छा, जब पहली बार ऐसा करो ये अलग टाइप को तो पंडित जी बैठे हो, तुमने पता चलो शंकर जी बनाए, सब जने वैसे बना रहे हो, तुमने वैसी प्रतिमा बना दी, तो पंडित जी को आसपास के लोगों को कार्य बड़ी प्रशंसा होती और बहुत लोग बड़े प्रसन्न रहते। और जो हमारी इस चीज की और ज्यादा प्रशंसा होती जब जो हम शंकर जी बनाते हो की विशेष तौर पर पूजा करी जाती यजमानों से, तो ये की और बड़ी प्रसन्नता। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक करी? पढ़ाई हमने 12वीं तक, बीए चल रही है। जैसे बीए 3rd ईयर फाइनल चल रही है। कहाँ से कर रहे हैं? अपने पटेरा से करते रहे, हम बीए हम हटा से कर रहे हैं। इंस्टाग्राम की कहाँ से दिमाग में आई? इंस्टाग्राम से तो यूट्यूब से, अरे वो चलो तो ना टिकटॉक पे बनाते,
तो सबकी देखत रहते अपने टिकटॉक पे बनाबो शुरू करो। हमने जब लास्ट समय चल रहा था टिकटॉक को, अच्छा, उस समय अंतिम सांसें अंतिम सांसें ले रहा था जब टिकटॉक, उस समय पे हमने चालू करो टिकटॉक पे। तो फिर कहा है अपनो टिकटॉक पे अपने 100-200 फॉलोअर भाई, और टिकटॉक बंद हो गया, शहीद हो गया, फिर अपने शहीद हो गया। और फिर अपने जैसे इंस्टाग्राम चलने लगो, एक दो ऐप चले थे वो टिकटॉक के जैसे, फिर इंस्टाग्राम चलो तो हमने इंस्टाग्राम पे बनाने की कोशिश करी, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं, तो कैसे कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और फिर हमने OnePlus को फोन लाओ तो OnePlus में भी उतनी मजा नहीं आ हुआ है। और फिर हमने आईफोन लाओ, आईफोन वही लाओ हमने 1.5 साल पहले, तो आईफोन से हमें बड़ी वो मिली, आईफोन से अच्छी क्वालिटी रही, अच्छी क्वालिटी के साथ में लोगों ने बड़ा प्रेम दो। एक चीज बता दें आप, हाँ, कि फोन को कोनो में कमाल नहीं है, ठीक है, प्रेम अगर दाव है तो वो सच्चाई जा है कि तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है वो बहुत शानदार है। आप लोगों ने बता दें कि जब दूसरे के गानन पे लिपसिंग करत तो बहुत शानदार एक्सप्रेशन दे, तो कारण वही है कि देखो लिपसिंग तो बहुत सारे लोग करत अपने बुंदेलखंड में, लेकिन योगेंद्र सबसे हटके हैं, सबसे आगे हैं। आप एक बार जाके इनकी आईडी जरूर चेक करियो, बहुत शानदार एक्टिंग करत हैं और कॉमेडी भी बहुत शानदार बनाउत हैं। तो आखिर एक विशेष सब्जेक्ट है तो कॉमेडी को शादी ये उम्र में होत भी है, इनको मेन सब्जेक्ट राव करत तो के शादी के लाने परेशानी हुआ है। हाँ, शादी के लिए बड़े परेशान रहते और हर वीडियो शादी के ऊपर बनाते हैं हम, और लोगों को बड़ा प्रेम रहता, तो शादी कैसे सब जने परेशान है शादी से। शादी एक ऐसी चीज है कि जिनकी हो गई वे भी परेशान है और जिनकी नहीं हुई वे तो खैर परेशान है ही है। तो जो मैटर कहाँ से मिलो करत तो एक दो अपने जई हैं ब्लॉगर, जैसे नीतीश अठिया है और एक और गजेंद्र यादव है, वो बनात तो पहले वीडियो तो ब्याह की डालत तो हमने वही की कॉपी करी, लिपसिंग पे हमने एक्टिंग करी, बाकी बड़ी भगवान की कृपा रहा, आप लोगों को साथ रहो, ये छा गए। अच्छा, एक चीज जानना चाहत के अगर इतने इंस्टाग्राम पे इतने फेमस हो गए और यूट्यूब पे शायद नहीं है उपलब्ध? नहीं, यूट्यूब पे हम उपलब्ध ऐसे नहीं है कि यूट्यूब पे लगभग हम ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा बड़ी वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, और अकेले बड़ी वीडियो नहीं बना सकते। आप लोगों ने देखा होगा टीम चाने, हाँ, टीम चाने आत, और सब जनों ने देखो ही होगा, हम वीडियो भी बनाते हैं तो हम थोड़ी सी एक शर्मिले टाइप के भी हैं। तो छत पे अपनी पूरी वीडियो बनती है, बाकी कोई न रोड पे न कोई वीडियो में अलग से प्रकार से कोई देखे, तो उस प्रकार से हम वीडियो बनाते हैं। थोड़ा सा यूट्यूब में आवे के लिए समय लग है, आप लोगों को साथ लग है। आप लोग हाँ देख के अजीब लग रहा हुई है कि जो चेहरा जो मंत्रमुग्ध कर देता अपनी एक्टिंग से, वो इंसान शर्मिला इतना ज्यादा है कि अपने एकांत में जाके करता है, हाँ। कोई भी सामने नहीं करता है। तो अच्छा, एक चीज जानना चाहत कि हर वीडियो में तिलक और चोटी तुम्हारे सर पे हमने हमेशा देखी है जी, तो इको का कारण है? इको जो कारण है कि हमारे अपने घर के पास में ही लगभग 300 मीटर की दूरी पे शंकर जी को मंदिर है, उते पे एक गुरुजी हैं दीपक गर्ग, उन्होंने शुरुआत की थी, वो इस्कॉन से जुड़े हैं। इस्कॉन से जुड़े हैं तो पहले उन्होंने वो भागवतम बुलवाई, भागवतम बुलवावे के बाद फिर उन्होंने सब जनों को इकट्ठा करो, सोची के भगवत गीता पाठ करवाए, भगवत गीता पढ़ें। तो प्रतिदिन हमारे 2 श्लोक भगवत गीता के करते और माला कीर्तन और कथा साथ में करत हैं। अब अभी 8 बजे से 9 बजे के बीच में रात में हमारे जो प्रतिदिन करत हैं, तो इसे हम बड़ी मन के लिए शांति मिलत है, एकाग्रता मिलत है। चोटी को रीजन है इसे एकाग्रता मिलत है, तिलक से बड़ी शांति मिलत है, ठंडक महसूस होता है। तो जो रीजन है भगवान से भी बहुत जुड़े भय हैं। अपने हनुमान जी मंदिर हैं गजेंद्रपुरी जी महाराज, उनको भी बहुत साथ है, प्रेम है, तो इससे हम भगवान से बहुत जुड़े भय हैं। तरक्की की वजह का समझ में आई तुम्हें? अपनी तरक्की खुद कैसे, मतलब क्या लग रहा हो कारण के? सब आप लोगों की कृपा और भगवान की कृपा है। अच्छा, पहले दोस्ती यारी में जात हुई हो, रिश्तेदारी में जात हुई हो जी, और अब जब 1,08,000 फॉलोअर हो गए, हाँ, अब दोस्ती यारी में जाते या रिश्तेदारी में जाते, हाँ,
का अंतर समझ में आओ? अंतर तो हमें मतलब ऐसा जो समझ में आ गया अंतर, बस लोग हमें जानत हैं, हमें भी विश्वास नहीं होता है कि इतने लोग हमें जानत हैं, और हम भी यही सोच के चल रहे हैं कि हम जमीन पे रहें हमेशा। और लोगों को रिएक्शन जो रहे थे कि यार भाई योगेंद्र भैया मिल गए, फोटो खिंचवा लाई, फिर भी हमें ऐसा लगा था कि देखो एक जा पहचान है या तो भगवान की बहुत बड़ी देन है, लेकिन हमेशा एक समय एक सौ नहीं रहता है। ऐसे न हम कबू घमंड में आता है और न कबू हम एकदम नीचे जाता है कि हम एक ज्यादा दुखी भी हैं और ज्यादा सुखी भी हैं। जी हम अपने जैसे महाभारत में जी हैं युधिष्ठिर, उनके ऊपर से लेत के एकदम से उनको पूरा सब कुछ छिन गयो तू, तब भी दुखी नहीं मैं, और पूरा कितना बड़ो राज्य है तू, और एकदम से सब कुछ छिन गयो तो सो अपने साथ भी हो सकते हैं। ऐसे हम ज्यादा खुश नहीं होता है ना ज्यादा दुखी होता। देखो ये बहुत छोटे शब्दन में बहुत बड़ी बात बोल रही, क्योंकि इंस्टाग्राम की या सोशल मीडिया की कोनो भी दुनिया हो जा हमेशा एक छत्र राज नहीं करते थे को, कभू अच्छो समय आओ फिर कभू खराब समय भी आ जात, अचानक लोग वायरल भी हो जात, फिर भी लोग हिरा भी जात जो अचानक वायरल हो, तो उन लोगों की लाने ये समस्या आती। लेकिन तुमने मेहनत करके एक एक करके अपने फॉलोवर जोड़े हैं, तो हम विश्वास दिला रहे कि इसे नीचे ना जाए हो, कैसे एकदम से वायरल जो हो वो एकदम से खत्म हो जाता, लेकिन जो मेहनत करके आगे बढ़त। आप इनकी एक्टिंग देखी हो, अच्छा एक्टिंग कहूं से सीखी है कि भगवान की देन? नहीं भगवान की देन है बस। जी हमारे जो पिताजी हैं एक्सपायर हो गए हैं, लगभग 13-14 साल हो गए हैं। वो भी बड़े कलाकार थे, हाँ मूर्ति हाथ में ऐसे मिट्टी हाथ में लेते थे और ऐसे, अच्छा वो पैर रखा थे हाँ, ये सब चीजें, तो बस वो मूर्ति बना देते थे हाथ से, और बस बाकी उनको तो हम नहीं देख पाए, बहुत छोटे थे, लगभग 10 साल के थे तब वो एक्सपायर हो गए थे। हमने सुनी थी कि अब शॉपिंग वॉपिंग करवे इंदौर गए थे तब भी पहचान के लोग? हाँ इंदौर में भी हमें 2-3 फॉलोअर्स मिले और उन्होंने पहचान ला, तो हमें भी बड़ी खुशी भाई के बतावे थे तक हमारे फॉलोअर्स हैं। अच्छा एक चीज जानना चाहत, जैसे एक साधारण व्यक्ति हो, वो कहूँ भी जाके टिकियां पियन लगा, या कई लोग जो गुटखा खाद भी गुटखा खान लगा, हाँ, या दारू पियत, हाँ, जो भी दारू के शौकीन हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पे अपन थोड़ी सी आगे बढ़ जाते, लोग पहचान बहुत बड़ी हो जाती जी, तो फिर का ध्यान रखने आओ? इको बहुत बड़ा ध्यान रखने आया, हमें तो हालांकि ऐसी आदत कोई लगी नहीं है, हम तो चाय भी नहीं पिया था। अच्छी बात है क्योंकि कोनो नशा ना हो, लेकिन एक जनरल सी चीजें, हाँ, फिर भी कछु चीजें तो हुई कंट्रोल करने पड़ती हैं पब्लिक के बीच। हाँ पब्लिक के बीच में बहुत कंट्रोल करने पड़ते। एक तो ऐसा लगे जैसे कोनो अपन खिलाने देख रहा हो है, जैसे अपन चले गए तो अपन तो नहीं पहचान रहे सामने वाले खिलाने, और सामने वाला जैसे अपन खिलाने देख रहा हो तो अपन जैसे समझ जाते भाई ने वीडियो देखी है, तो अपन खिलाने उपत बोलने भी पड़ा तुमसे, बड़ा सरल व्यवहार रखना पड़ा तुमसे। जैसे समस्या हमें भी याद, हाँ, कि जैसे अब चूंकि अपन मंच पे के कलाकार हैं, हाँ, सामने 1000 लोग बैठे, अब अपन सब तो नहीं पहचान सकत, अब अचानक कोनो व्यक्ति कार्यक्रम के 2-3 दिन बाद मिले कि अरे दाऊ हमें पहचानो का, तो हाँ हाँ वही कैसे हो, थोड़ी सी पूछ लेने जी, हाँ, मैं अच्छा लगत रहा है। अच्छा एक चीज जानना चाहत कि सोशल मीडिया पे की हाँ ज्यादा देखो पसंद करत? तुम्हारे फेवरेट सोशल मीडिया स्टार को है? सोशल मीडिया पे हम ज्यादातर तो हम भक्त वो भजन सुनते हैं, हाँ, और जैसे अपने जे आशीष बिहारी हैं और अपने जाहिर भैया भी आगे बढ़ चुके हैं, और जे ऐसे रीलें आती रहती हैं, और लगभग ऐसा है जैसे अपने नीलेश भैया हैं और गजेंद्र भैया हैं, इनके द्वारा हमने इनकी लिपसिंग करके बहुत आगे बढ़े हैं। और एक अपने समर भैया हैं, समर यादव, उनकी भी हमने वीडियो देखी है, उनकी भी हमने लिपसिंग करी है। तो लगभग एक आपने रील देखी हुई है वाली, हम वो बजा रहे हैं, एक तसला बजा रहे हैं, नन्ना मोरो ब्याह करा दे रे, नहीं नन्ना मोरो ब्याह करा दे नहीं, वो बजा रहे जाने बुड़की के लड़का हमने, वो वाली भी समर भैया की है। तो इन से हमें बहुत अच्छा कभी मुलाकात हो जाती का, जैसे तुम स्टार भी हो गए, वे लोग भी लगभग स्टार, अच्छे खासे स्टार है, हाँ, तो कभी मिल मुलाकात होते? नहीं अभी तक तो हमें कोनो से मुलाकात नहीं भैया है, लेकिन हाँ मन में ऐसा लगा था कि हाँ मुलाकात करें। किसे मिलवो चाह? सबसे पहले तो हम आपसे मिलवो चाहते, तो आपसे तो हमने मिल रहा और भी हैं बहुत बड़े स्टार हैं, जैसे आशीष भैया हैं, उनसे भी मिलवो चाहते हैं।
आशीष भैया की पूरी टीम से मिलो चाहते हैं। वास्तव में, और आशीष उपाध्याय की कहना चाहिए तारीफ जितनी भी करो उतनी कम है। कैसे के बहुत मेहनत करा तो और एकदम चीजें नपी तुली रहती हैं। हाँ। इनकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी चीज है। अपने बुंदेलखंड में अभी तक जो को ने भी नहीं करो कि स्क्रिप्ट नपी तुली हुए, डायलॉग नपे तुले हुए, सब भर्रासा ही करा। हाँ। ने मेहनत करी हो, भी आगे भी है। तो क्या लगा योगेंद्र भी कहूँ ऐसे वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे? हाँ, ऐसी कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं। यदि आप लोगों को साथ रहे तो जरूर हम अच्छा, आगे बढ़ का पाएंगे। हो सोशल मीडिया में नाम बहुत जल्दी जुड़ा। तुमने शायद देखो है कि बागेश्वर वाले महाराज जी को भी नाम जया किशोरी जी से जोड़ दो। हाँ शिवानी को नाम, एक जनी शिवानी है यूट्यूब हाँ इंस्टाग्राम स्टार है, उनको नाम को से जोड़ जा। हाँ। तो ऐसा योगेंद्र के संग होगा? नहीं भाव, आज तक नहीं भाव। नहीं नहीं भाई, तुम ना नहीं, जोड़े हो, लेकिन लेकिन लोगों ने रोस्ट करो है वीडियो पे, हाँ, अपनी अलग से वीडियो बनाई, रोस्ट पे वीडियो बनाई, तो लोगों को इतना प्रेम रहो कि रोस्ट वाली वीडियो पे भी हमारे बहुत सपोर्टर रहे। उनकी हमने कमेंट पढ़ी, बहुत सपोर्टर रहे ऊपर हमारे, तो हमें बड़ी खुशी होती चीज की। और कछु मतलब अभी हम इतने ऊंचे लेवल पे तो नहीं पहुंचे हैं कि हमारी अभी अफवाहें उड़ाने लगे और उड़ाने लगे। अफवाह ऊंचाई से नहीं होता, अफवाह एक उम्र के हिसाब से भी हो। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज और बता दें कि बहुत सारी बुंदेलखंड की ऐसी बालाएं हैं जो इन्हें देख के काफी प्रभावित हुई, तो उनको दिल टूट चुको है। कैसे के अबे भैया की शादी हो गई, क्या तारीख है? 8 तारीख को शादी हो गई। हो सका था आप लोगों ने सूचना मिली हो या ना मिली हो, अभी तक हमें लगा तुमने शायद ऐसी कुछ सूचना दी नहीं है। नहीं, अभी तो हमने इंस्टाग्राम पे कोई सूचना नहीं दी है। तो इनकी शादी हो चुकी है, मेहंदी वाले हाथ मेहंदी हैं। अबे देखो छूटी नहीं है, और गर्मा गर्मा अपन ने इंटरव्यू लो है। अच्छा, जब शादी भई थी तो बहू हाँ पता है तो का के जे सोशल मीडिया स्टार है? नहीं, उस समय पे नहीं तो पता, लेकिन हाँ पक्की होने के बाद फिर उन्होंने पूरी छानबीन करी। अच्छा। हाँ, पूरे परिवार ने छानबीन करी और सबके लिए पसंद आई वीडियो। हमारे तक तो जाई इन्फॉर्मेशन पहुंची कि पसंद आई वीडियो, पसंद वीडियो। तो उन्हें जो लगा हुई है कि वास्तव में जे लड़का वास्तव में बहुत उन्हें जो अलग हुई है कि हम नहीं को भला कर दो। कहूँ मतलब अब चूंकि बातचीत इतनी ज्यादा तो खैर ना भई हुई है, जो बहू है उनको भी सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है कि नहीं है? नहीं, बहू की आईडी तो है इंस्टाग्राम पे, देख भी खिलाने। हाँ, बस देख भी खिलाने। वैसे काम नहीं करा? नहीं, प्राइवेट आईडी है। तो जैसे सब लोग करत हैं, जैसे अपने भैया जहर भाई हैं, दोनों सपरिवार बनाओ वीडियो, अंकित भाई हैं वे भी सपरिवार वीडियो बनाओ, तो ऐसे बना होगा? नहीं, हाँ, सेपरेट रहते हैं उन्हें, सेपरेट रहते हैं उनके लाने, और हम वायरल हैं। तो हम ही वायरल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहत कि एक मैसेज सब्जेक्ट तो तुम और छोड़ गो। हाँ, जो मेन सब्जेक्ट है तो इनको शादी होवे की जो ललक थी वो बहुत कहना चाहिए गहराई से दिखाओ करते, तो वो सब्जेक्ट इनको खत्म हो गो। अब कौन से सब्जेक्ट पे आ जाए? अब सब्जेक्ट पे आए हैं शादी के बाद हम कितने दुखी हैं और कितने हम परेशान हैं, जो सब्जेक्ट रहे हैं लगभग। अब शादी की परेशानी आप लोगों ने देख भी खिलाने वाले हैं कुल मिला के जो है। अच्छा, जो नए लड़का इंस्टा पे आवो चाहत, चूंकि इंस्टा पे वैसी तो कोनो रॉयल्टी वगैरह तो मिलत नहीं है, तो काय लोग इंस्टा पे आए? इंस्टा पे आने को एक रीजन जो है कि इंस्टा से पहचान बहुत जल्दी मिला था। हाँ। इंस्टा पे लोग पहचान, अब यही है कि हमें इंदौर में भी 2-3 फॉलोअर मिले, तो हमें तो पता नहीं है कि हम कितने वायरल हो रहे हैं और कितने लोग हमें पहचान रहे, पर पहचान बहुत जल्दी मिला था। तो इसे आदमी के लिए इंस्टा पे आओ चज्जे, अगर टैलेंट है तो अपना दिखाओ। हाँ, इंस्टा पे टैलेंट, एक छोटी वीडियो बना के अपन टैलेंट दिखा पा रहे हैं, तो एक सोशल मीडिया की भी बहुत बड़ी देन है। तो फिर आज के साथ सबसे अच्छी चीज यह है कि कोई के पास समय नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत बड़ी वीडियो देखें, तो आदमी हाँ वही मजा जब 30 सेकंड में आ जाए तो आदमी आधा घंटा लोग काय देखे, और का सबसे बड़ी चीज भी हो जाती। तो हालांकि चूंकि आर्थिक भी एक दुनिया अपने आप में एक सच्चाई है, हाँ, तो कछु मिलत जुलत है कि सही लगे रहा? नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता उससे, इंस्टाग्राम से कोई पैसा नहीं मिलता। हाँ, लेकिन एड वगैरह आती हैं, जो प्रमोशंस आते हैं, उसे पैसा मिलत है, लिमिटेड पैसा मिलत है, वहां के सोनी मिलत आए थे। हाँ, तो कई बार ऐसा भी तो हो जाती है कि जैसे दुकान पे गए और कोनो सामान खरीदो तो कहती है कि भैया तना हम तुम्हें सस्ता लगा दे, लेकिन हम अभी वीडियो बना दीजिए। हाँ, जो तो करते हैं जो तो करते हैं लोग कि हमारी वीडियो बना दे, जो हम तुम्हें
पैसा ऐसी देने कोनो पर। घटना हो तो बताओ। व्यवहार वाले ज्यादा मिला था। अच्छा, व्यवहार में फ्री में बनाओ। व्यवहार वाले ज्यादा मिला था। पैसा 1 रुपया कम न कर है, व्यवहार में वीडियो बस बना दो। हाँ, ऐसे ज्यादा मिला। हालांकि हमें तो अभी ऐसे 2-4 जने घने मिल गए। अपन सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव भी नहीं है, हालांकि इंस्टा पे अपन के बहुत कम फॉलोअर हैं, उसके बाद भी ऐसे लोग मिल जाते यार, बोले थोड़ी सी हम कम रेट लगा दे अभी, आप तनख्वाह वीडियो बना देंगे। ऐसे बहुत मिला था। चलो भैया, अच्छी बात है कि उनको भी काम चल जाए, और फिर अपन तो कौन उनमें भी फेमस हो रहे, और का उनमें भी अपन का कौन बुराई नहीं है, उनको काम चल गया, अपना काम चल गया, जो तो बस जिंदगी है ही है। तो बहुत अच्छा जो बतकाव तो भैया योगेंद्र परिहार से, और जो कि कुंडलपुर दमोह जिला में रहने वाले हैं। कुंडलपुर के बिल्कुल मेन गेट पे अगर आप लोग मिलना चाहो तो खूब आके मिल सकत। और बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र को कि इनने देखो इतने व्यस्त समय, अबे शादी भई है नई नई और बहुत सारे काम हो शादी के बाद, तो इतने व्यस्त समय में समय दो, बहुत धन्यवाद आपको। और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जनता जनार्दन को कि आप लोग देखत हो बुंदेली बतकाव, हाँ, लाइक करत, कमेंट करत और शेयर करत। आप लोगों से निवेदन है ऐसे ही प्रेम बनाए रहने। इनके बारे में और अन्य अदर लोगों के बारे में भी आप लोगों हाँ का चीज जानकारी चाहें वो आप कमेंट में लिखियो। हम कोशिश करें कि अगर बहुत जरूरी हुई तो इनको फिर से इंटरव्यू ले लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेली।